फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट 92 में। दोस्तों आज हम आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2021 से संबंधित ग्रामीण परिवेश और परियोजनाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और सामने वाले बेल आइकन भी दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, मनरेगा में महिलाओं को कितनी प्रतिशत संख्या को रोजगार देने का प्रावधान है। दोस्तों अगर मनरेगा में अगर कोई महिला काम कर रही है तो उनकी कितनी संख्या होनी चाहिए। जो काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये आपको बताना है 33%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 50% और ऑप्शन डी है 40%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिलाओं की संख्या। जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं उनमें महिलाओं की संख्या कम से कम आधी होनी चाहिए, यानी 50% होनी चाहिए। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। दोस्तों नियम में ग्रामीणों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। इस अधिनियम की शुरुआत 2005 में हुई थी जिसे 2 फरवरी 2006 में लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ। 4 विकल्प है आपके सामने। ऑप्शन ए है 1 मार्च 2014, ऑप्शन बी है 30 नवंबर 2014, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 2015 और ऑप्शन डी है 20 मार्च 2016। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। आइए नीति आयोग ये है क्या, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था। दोस्तों योजना आयोग का जो है नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, जिसका गठन, यानी योजना आयोग की बात हो रही है। योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगर नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं तथा वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो श्री राजीव कुमार हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। दोस्तों नीति आयोग या योजना आयोग यह गैर संवैधानिक संस्थान है, यानी इसका हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला समृद्धि योजना का प्रारंभ कब किया गया। ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 1992, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1993, ऑप्शन सी है 5 अक्टूबर 1995 और ऑप्शन डी है 31 जनवरी 1992। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1993। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लें। यह योजना 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए है। इसके अंतर्गत वयस्क महिलाएं अपने गांव या पंचायत के डाकघर में खाता खुलवाकर 1 वर्ष में 300 रुपये जमा कर सकती हैं। यानी कि यह महिलाओं के लिए एक तरफ से कहा जाए यह बचत खाता है जिसमें महिलाओं को 300 रुपये वार्षिक रूप से, न्यूनतम 300 रुपये वार्षिक जमा करना है। यह और महिलाओं की जो उम्र है वह 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र है। दोस्तों आपको बताना है निम्न में से 4 विकल्प है, इनमें से सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है। ऑप्शन ए मिजोरम, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा चारों में से जो है हरियाणा ऐसा राज्य है जिसमें बहुत ही न्यूनतम वन क्षेत्र है। दोस्तों अगर वन क्षेत्र की अधिकतम की बात करें तो मिजोरम जो है ये हमारे भारत का सबसे वन क्षेत्र वाला राज्य है, यानी जिसमें 85.41 वन क्षेत्र हैं। और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे मेघालय है, चौथे नंबर पे मणिपुर है और 5वें नंबर पे नागालैंड है। यानी दोस्तों जो भी वन क्षेत्र है अधिकतम ये पूर्वोत्तर वाले
जिले हैं, पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं। यानी कि पहले जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो नाम लिया जाता था, अब वो नहीं रहे हैं। जो भी होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी पूर्वी जो राज्य हैं वही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूरिज्म योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 4 विकल्प है। ऑप्शन ए है 5 सितंबर 1982, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1964, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1980 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1979। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1979 को टूरिज्म योजना का प्रारंभ किया गया था। ये योजना है क्या, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कार्ड धारकों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को तकनीकी कौशल के साथ कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? दोस्तों आपको बताना है, सबसे पहले कॉफ़ी का जो है बागान अंग्रेजों ने कहाँ लगाया था। 4 विकल्प है। ए नीलगिरी, ऑप्शन बी है चिकमंगलम मंगलपुर, ऑप्शन सी है वायनाड और ऑप्शन डी है कुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायनाड। वायनाड किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है। दोस्तों बताना है नाबार्ड एक शीर्ष संस्था किससे बनी है या किसके लिए बनी है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है व्यापार एवं एक उद्योग विकास हेतु, ऑप्शन बी है ग्रामीण बैंकिंग के विकास हेतु, ऑप्शन सी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु और ऑप्शन डी है निर्यात विकास हेतु। आपने दोस्तों 4 विकल्प में से आपको आंसर दिख गया होगा, आपको मालूम पड़ गया होगा कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नाबार्ड का जो है एक संस्था है और नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा नाबार्ड का जो है मुख्यालय, और नाबार्ड का मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और उसका मुख्यालय, इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को की गई थी और इसके वर्तमान में जो निर्देशक हैं वो गोविंदा राजुलू चिंतला है। गोविंदा राजुलू चिंतना वर्तमान में इसके निर्देशक है, प्रबंधक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, बीएम व्यास समिति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है कारपोरेट गवर्नेंस, ऑप्शन बी है दीर्घकालीन अनाज नीति, ऑप्शन सी है कृषि एवं ग्रामीण खास विस्तार, ऑप्शन डी है कर निधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 4 विकल्प है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2001। दोस्तों आइए देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब, कैसे, कौन, किसके द्वारा की गई थी। यह भारत सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। इस अभियान का स्लोगन सब पढ़ें सब बढ़ें है। यह अधिनियम अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सन 2001 में शुरू की गई थी। दोस्तों और यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का जो प्रावधान है, यह हमारे मौलिक अधिकार के 11वां मौलिक अधिकार है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि यह 6 से 14 वर्ष के आयु को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का जो प्रावधान है, ये हमारे मौलिक अधिकार के 11वें मौलिक अधिकार दोस्तों इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का जो प्रावधान है, यह हमारे मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्यों में से 11वां मौलिक कर्तव्य यही है कि जो संरक्षक है, जो गार्जियन है, वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत संख्याओं को रोजगार देने का प्रावधान है? दोस्तों ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ किया गया? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई आपको बताना है। ऑप्शन ए है मार्च 1999, अप्रैल, ऑप्शन बी है अप्रैल 2000 में, ऑप्शन सी है अगस्त 2001 में, ऑप्शन डी है जनवरी 2002 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्च 1999 में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी। आइए देखते हैं अन्नपूर्णा योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत 2001 में की गई थी। 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के दरिद्र वरिष्ठ नागरिक जो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के लिए हकदार हैं, लेकिन उन्हें यह पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा उनको प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज की मुफ्त आपूर्ति इस योजना के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है? तो दोस्तों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो है दियारा प्रकार की खेती होती है और यह दियारा प्रकार की खेती जो है यह नदी के बाढ़ मैदान में स्थित एक स्थल रूपी के लिए इस्तेमाल की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष किसान सम्मान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों किसान सम्मान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस भी कहा जाता है। भारत में किसान सम्मान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में 12 अक्टूबर को, संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IRDP पूरे देश में कब प्रारंभ किया गया? तो IRDP पूरे देश में कब प्रारंभ किया गया? 4 विकल्प हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1980 को। तो IRDP यह है क्या? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों इस फुल फॉर्म को जरूर याद करिएगा परीक्षा देने से पहले। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करके आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई? 4 विकल्प है। 1 अप्रैल 1999 में, बी है 2 अप्रैल 1979 को, सी है 1 अप्रैल 1980 को और ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 1972 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब वर्ग को एक निश्चित आय उपलब्ध कराने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल 1999 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना का आरंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण एवं शहरी परिवार को स्व सहायता समूह का संगठन, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और बाजार से जोड़कर रोजगार प्रदान कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।